Good evening, everyone. My name is Sumit Gupta. Welcome back to my YouTube channel Sumit Mathematics 9th 10th. और आज है हमारी पहली क्लास 10th की, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रियल नंबर होते क्या है। ठीक है, तो रियल नंबर इज एनी नंबर डेट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, कोई सा भी नंबर है जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, तो कुछ देख लेते हैं रियल नंबर क्या क्या होते हैं। ठीक है, रियल नंबर एक तो नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर किस में आते हैं, रियल नंबर में आते हैं। ठीक है, होल नंबर, होल नंबर भी किस में आते हैं, रियल नंबर में आते हैं। ठीक है, इंटीजर, इंटीजर नंबर भी किस में आता है, रियल नंबर में आते हैं। ठीक है, और देखेंगे रेशनल नंबर, ये भी किस में आते हैं, रियल नंबर में आते हैं। फिर इरेशनल नंबर, ये सब किस में आते हैं, रियल नंबर में आते हैं। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, ये सब किस में आते हैं, रियल नंबर में ही आते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है भाई, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे जाते जाते कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जाते हैं ये भी। ठीक है, लेकिन इसमें निगेटिव नंबर काउंट नहीं होते नेचुरल नंबर में। ठीक है, रियल नंबर में होते हैं। ठीक है, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर का सबसे बढ़िया तरीका याद रखने का, 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, ऐसे करते करते कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक। सेम इसी तरह माइनस में भी जाता है। ठीक है, ऐसे करते करते माइनस इनफाइनाइट तक। भाई अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर विच वी कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, पी एंड क्यू आर इंटीजर। ठीक है, एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, तो वो क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। भाई कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, 2/5, -1/3, 2/7। ठीक है, वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। इरेशनल नंबर देख लेते हैं भाई, इरेशनल नंबर हो गया √3, पाई हो गया, ई हो गया। ठीक है, ये सब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। ठीक है भाई, ये कहीं इनका एंड ही नहीं होता भाई, जैसे √3 है, √3 का क्या होगा, 1.73, ऐसे जाता रहता है, बहुत लंबा जाता है भाई, एंड ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। ठीक है, अब हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर इज अ नंबर डेट कैन बी डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। भाई ऐसा नंबर जो भाई खुद से ही डिवाइड हो या फिर वन से डिवाइड हो, तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं क्या होता है। भाई 2 हो गया, 2 किससे डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होगा या फिर 2 से खुद से ही डिवाइड होगा। भाई 3, 3 क्या है, 1 से होगा या 3 से होगा, 2 से नहीं होगा। 4, 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 क्या है, 1 से भी हो जाएगा, 4 से, और उसके अलावा किससे भी, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 4 नहीं लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ कहता है 5, तो 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है भाई, एक 1 से डिवाइड होगा, 5 से होगा। फिर उसके बाद 6 देखते हैं, 6 किससे हो जाएगा, 1 और 6 से तो होगा ही होगा, 1 से और इटसेल्फ से भी होगा। ठीक है, लेकिन क्या है, वो 2 से भी हो जाएगा और 3 से भी जाएगा, तो वो भी नहीं लेंगे। तो उसके बाद क्या आता है 7, तो 7 भी हो गया। इसके बाद और बहुत सारे नंबर आते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, 140 लिखा हुआ है, इसके हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। भाई प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, सिंपल तरीका है, मैं धीरे धीरे सिखाता हूँ, बस ध्यान से सुनना है। ठीक है, कैसे करते हैं, 140 को लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, हाँ भाई, लास्ट में क्या है, 0 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे करके, 2 7 जा, ठीक है, 14, 0 भाई हो गया, 2 से डिवाइड हो गया। ठीक है, फिर से करेंगे 2 से डिवाइड, 35 आएगा। ठीक है, अभी 2 से डिवाइड होगा, लास्ट में कितना है, 5 है, तो 2 से डिवाइड तो नहीं होगा। ठीक है, 2 से डिवाइड कौन कौन से होते हैं, जिसके लास्ट में 2 होता है, 4 होता है, 6 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, या फिर 0 हो गया। ठीक है, ये सब चीजें 2 से डिवाइड होते हैं। भाई 3 से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसका सम करके देखेंगे, क्या 3 + 5 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, जो 3 से डिवाइड होता है उनका सम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, तो वो 3 से डिवाइड होंगे। ठीक है,
अब क्या है, 4 से भी नहीं होगा, 5 से करके देखते हैं। 5 5 7 जा 35, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा और 7 से। ठीक है, हमें किस किस से डिवाइड करके देखना है, हमें इसे प्राइम फैक्टर से डिवाइड करके देखना है, क्योंकि हमें इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम नंबर से करना है भाई। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7, ठीक है, ये सब क्या है, प्राइम नंबर थे। तो इसके प्राइम नंबर क्या क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई, तो इसे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसे ना एक बार और समझा देता हूं, अच्छे से देखना है। ठीक है, हमें क्या है, 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, 140 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, कितना आएगा 70, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 35। अब 2 से तो होगा नहीं डिवाइड, 3 से भी नहीं होगा, तो फिर किससे करेंगे, 5 से करेंगे। 5 से करेंगे कितना आएगा 7, 7 से करेंगे 1, एंड हो जाएगा, यहाँ पे रुक जाएंगे। ठीक है भाई, क्या लिखा, 140 किससे हो गया, 2 इंटू 2 एंड 5 इंटू 7। ठीक है, तो भाई इन्हें करके देख लेंगे, 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 हो गया, 4 5 जा 20 और 27 जा 140, सेम नंबर आ रहा है, इस तरह लिख सकते हैं। तो ये कहता है 1 और 2 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 लिखेंगे, 5 और 7 ऐसे करके, सिंपल इसी तरह से करना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 156। तो अब इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, तो कैसे करेंगे, सिंपल सा सेम तरीका है। लास्ट में कितना है 6 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, 2 7 जा 14। ठीक है, यहाँ पे कितना डिवाइड बचा, 1 बचा, 1 और ये कितना हो गया 16, तो 2 8 जा 16 हो गया। ठीक है, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, वही एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 3 जा 6 हो गया, 1 बचा, तो ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18। ठीक है, अब 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में कितना है 9 है। ठीक है, 3 से हो जाएगा, 3 + 9 12। ठीक है, तो 3 से हो जाएगा डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 क्या है, 13 है प्राइम नंबर है 13, क्योंकि ये किसी और से डिवाइड नहीं होगा, 1 से होगा या 13 से होगा, तो 13 को ऐसे लिखेंगे, 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं 156, कितना हो गया 2 इंटू 2, फिर क्या है 3 इंटू 13। ठीक है, ये हो गया। ऐसे किस तरह से लिख सकते हैं, 2 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2, 3 कितना है 1 टाइम है, और 13 कितना है 1 टाइम है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट, 5005। इसके हमें फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, सिंपल है, सेम तरीका लगाएंगे, 5005 है ना। ठीक है, 2 से होगा, नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से करके देखेंगे, 5 से हो जाएगा। ठीक है, 5 1 जा 5, 0 0 1। ठीक है, 5 से हो गया डिवाइड। अब देखते हैं 5, फिर से 5 से होगा भाई, 1 है लास्ट में, नहीं होगा, 6 7, 7 से करके देखते हैं, 7 1 जा 7, भाई 3 बचा रिमेनिंग, इतना हुआ 30, 7 4 जा 28, ये भाई इतना बचा 21, तो 7 3 जा हो गया, 7 से हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं 7 से होगा, 7 2 14, नहीं 7 से नहीं होगा। फिर उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, प्राइम नंबर आता है 11, 11 से करके देखते हैं, 11 1 जा 11, बचा कितना 3, 3 3 कितना हो गया 33, 11 3 जा 33 हो जाएगा डिवाइड। फिर 13 से करके देंगे, 13 से हो जाएगा। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, 5005 के 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, तो ये इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन 1 का फिफ्थ पार्ट। ठीक है, क्या है 7429, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो वही किससे करेंगे, 2 से करके देखेंगे, 2 से नहीं, 2 से नहीं होगा, 3 से, 3 से भी नहीं होगा, 5 9 है लास्ट में, तो नहीं होगा, 7 से, 7 1 7 7 6 42, नहीं 7 से भी नहीं हो रहा, 11 से, नहीं नहीं 11 से भी नहीं होगा, 13,
13 थे 65 78। भाई 13 से देखते हैं करके, 13 से 7429 65 92 78 91 नहीं 17 से भी नहीं हो रहा, ठीक है 13 से नहीं हो रहा, 17 से करके देखते हैं। 7 4 जा 68, कितना बचा 6 62, 7 3 जा 51, 7 7 जा 91। हाँ 17 से डिवाइड होगा ये सबसे पहले, तो 17 से कितने टाइम डिवाइड होगा 437 टाइम्स, ठीक है इसे मिटा लेते हैं, ठीक है। अब इसे 17 से फिर से करके देखते हैं, फिर से इससे ही करके देख लेते हैं सबसे बढ़िया। 17 2 जा 34, कितना बचा 997, नहीं नहीं इससे नहीं होगा 17 से। 17 के बाद क्या आता है 19 आता है, ठीक है तो 19 से करके देखेंगे। 7 2 जा 38, 5 डिवाइड होता है 17, हाँ 17, 19 से हो जाएगा डिवाइड, 19 से करेंगे कितना हो गया 230, ठीक है तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, ठीक है 7429, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे 17 इंटू 19 इंटू 23, तो ये इसके क्या हो जाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हमें क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है और फिर उसे क्या वेरीफाई भी करना है कि भाई एलसीएम ये क्या होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है मल्टीप्लाई क्या है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, वो किसके इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, भाई जो नंबर दिए जिनका हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे वो उसके बराबर होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91, ठीक है भाई इसका एलसीएम निकालेंगे। 26 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम भाई एलसीएम सबको निकालना आता है, कैसे निकालेंगे 26 का 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना 13 टाइम्स जाएगा, 13 से हो गया भाई, ठीक है। सेम क्या है 91 का करके देखेंगे, 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से नहीं, 5 से भी नहीं होगा, 7 से होगा, 7 से कितनी टाइम होगा 13 टाइम्स, और 13 करके देखेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसके सबसे पहले प्राइम फैक्टर लिखेंगे, क्या होगा 2 इंटू 13, ठीक है ठीक है 1 तो होता ही है हर किसी में, ठीक है। फिर क्या है 91, 91 का क्या होगा 7 इंटू 13, भाई एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, जो इसका जो कॉमन नंबर होगा हाईएस्ट कॉमन नंबर होगा वही क्या होगा एचसीएफ होगा, तो इसमें क्या आ रहा है 13 आ रहा है ना, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और एलसीएम कितना होगा भाई जो इसके अलावा जो नंबर बच रहे हैं, ठीक है सबको एक एक बार लिख लेंगे, क्या है 1 हो गया 2 हो गया, ठीक है 7 हो गया और 13 हो गया, तो ये इसके क्या हो गए नंबर हो गए। ये जो कॉमन आ रहा है उसे सिर्फ हमें एक बार ही लिखना है, ठीक है भाई वही कॉमन 2 बार लिखा होगा तो ऐसा नहीं कि 13 को 2 बार लिखेंगे, एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 91 9 182, तो ये कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसे वेरीफाई करना भी है ना, इसे हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम इक्वल्स टू ये होगा नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे, कितना आएगा एलसीएम कितना है 182 और एचसीएफ कितना है 13, भाई इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ रहा है, ऐसे से कितना कैरी हो गया 10 13 और 10, तो ये कितना आ गया 2366,
इसका ये आ गया। अब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट करके देखेंगे। किसका करना है, 26 एंड 91, कितना आएगा, 26 इंटू 91 करके देखेंगे। तो इसका क्या है, सेम आएगा, ठीक है। तो इस सब में क्या प्रूफ हो जाएगा, हेंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू किसका होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। ये हो जाएगा सिंपल। एक बार और समझा देता हूं मैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड क्या करना है, वेरीफाई भी करना है उसे। किससे वेरीफाई करना है कि भाई क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, 26 एंड 91, ठीक है। तो इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे सबसे पहले। 26 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 और 13, कितना होंगे, 2 एंड 13 होगा। 91 के कितना होंगे, 7 और 13, 91 के। फिर हम सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। एचसीएफ क्या होगा इसमें, जो भी भाई कॉमन है वो एचसीएफ हो जाएगा। इसमें कॉमन कितना है, 13, 13 26 में भी आ रहा है, 91 में भी आ रहा है, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा भाई जो कॉमन है उसे तो एक बार लिखेंगे, बाकी सबको भी उतार लेंगे। तो 2 और 7 को उतार लिया एक एक बार, ठीक है, 13 को उतार लिया एक बार। तो ये कितना आ गया, 182। भाई इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना आएगा, 2336, 66 सॉरी। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 26 एंड 91 का ये कितना आएगा, ये भी सेम आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन 1 के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब हम किसका चेक करना है, 510 एंड 92 का। इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। 2 से करेंगे डिवाइड, कितना आएगा, 52 आएगा, ठीक है। फिर 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं, फिर 5 से करके देखेंगे। 5 से कितने टाइम डिवाइड होगा ये, 51। तो 51 टाइम्स डिवाइड होगा। हाँ, 3 से और डिवाइड हो सकता है ये, तो 3 से करके देखेंगे, 17 बस। तो ये इसका हो जाएगा। तो 510 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। सेम इसी तरह से 92 का भी करेंगे। 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 46। 2 से फिर से कितना, 23। 23 क्या है, खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो क्या होगा, 1 टाइम होगा, ठीक है। तो अब करेंगे 92 का, 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। भाई देखते हैं इसमें अब कॉमन क्या क्या आ रहा है, कॉमन कितना आ रहा है, 2 आ गया, 3 नहीं, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। एचसीएफ, एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम देखेंगे, 510 एंड 92 का कितना, 2 कितने टाइम है, 2 1 2, 2 टाइम्स है। 3 कितने हैं, 1 टाइम है। 5 इंटू 17 इंटू 23, तो इसे मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करके आ रहा है 23460, 23460, तो इसे मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 23460, ठीक है। अब भाई इसमें वेरीफाई भी करना है हमें, तो भाई वेरीफाई करेंगे सबसे पहले। इसके 2 पार्ट्स बना लेते हैं, ठीक है। वेरीफाई में एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे, कितना आएगा, एलसीएम कितना है, 23460 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 46920, इसका कितना आ जाएगा, 46920, ठीक है। अब आते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर।
भाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना होगा? 510 इंटू 92। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? इसे भी करके देख लेते हैं। तो ये भी इसके ही बराबर आएगा 46920। तो ये क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा इससे। हैंस एलसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, सिंपल सा है, एक बार और समझा देता हूं मैं। ठीक है, हमें 510 एंड 92 का क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर उसे वेरीफाई करके चेक करना है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, सेम 92। ठीक है, 92 का करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, भाई एचसीएफ क्या होता है? जो हाईएस्ट कॉमन होता है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन क्या है इसमें? सिर्फ 2 ही कॉमन आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एलसीएम, भाई बचे जो जो नंबर है उन्हें उतार लेते हैं। 2 को एक बार उतारेंगे, ठीक है, फिर 2 एक बार और है तो 2 बार हो गया, 3 उतार लिया, 5 17 23। इसका मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ गया? 23,460। सिंपल सही आ गया। अब क्या है, हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की। कितना आएगा? 46,920। सिंपल ही आ जाएगा। फिर प्रोडक्ट रहेंगे 2 नंबर का, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा। ये दोनों क्या है? इक्वल है, तो इससे क्या प्रूफ हो जाता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू कितना होगा? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। ठीक है, जिसमें हमें क्या करना है? 336 एंड 54 का है। सबसे पहले एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, फिर इसे वेरीफाई करना है। ठीक है, सिंपल। सबसे पहले क्या करेंगे? 336 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? 2 से 168, इसका करेंगे 1884, फिर 2 से करेंगे 42, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, फिर 3 से करेंगे 3 7 जा, फिर 7 से करेंगे 1। ठीक है, ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे? 54 का करते हैं। 2 से हो जाएगा? हो जाएगा। 2 2 जा 4 और ये 14, 2 7 जा इतना। फिर कहेंगे 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, 9 टाइम जाएगा, फिर 3 से हो जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 3 से 1। ठीक है, तो 54 का क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कॉमन क्या क्या आ रहा है। ठीक है, कॉमन एक तो 2 आ रहा है, ठीक है, और एक क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 3, कितना हो गया? 6। और एलसीएम कितना होगा? ठीक है, 2 और 3 को तो 1 टाइम उतारेंगे, बाकी सबको एक एक बार। तो 2 कितनी टाइम उतरेगा? 4। ठीक है, 3 1 2 3, 3 कितनी टाइम्स उतरेगा? 3 टाइम्स। और 7 7 1 टाइम उतरेगा। ठीक है, इसे कैसे लेते हैं मैं एक बार अच्छे से समझा देता हूं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले 2 को देखेंगे। ठीक है, 2 कितनी बार है? एक बार तो कॉमन में हो गया। ठीक है, 3 टाइम ये अलग है, तो ये कितने बार हो गया? 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, 1 2 3 4, तो ये 4 टाइम उतार लिया। ठीक है, अब 3 कितना है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ज्यादा बार वाला उतारते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 बार है ना। ठीक है, 7 यहाँ पर है, एक बार है, यहाँ पे है ही नहीं, तो 7 को एक बार उतार लेंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ रहा है? और 31, कितना हो गया? 336 और 9, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 27 और 32 का 2 हासिल होगा 3, 3024। ये आ रहा है, सही है। तो इसका कितना हो जाएगा? 3024। ये हो गया। ठीक है, हमारा एलसीएम भी आ गया है।
अब क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, कितना आएगा, एलसीएम कितना है 3024 इंटू एचसीएफ कितना है 6, भाई करते हैं मल्टीप्लाई 144 80, तो ये कितना आ गया 18,144। ठीक है भाई, प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट कितना आएगा 336 इंटू 54, भाई प्रोडक्ट भी कितना आएगा, इतना ही आएगा। आप एक बार चेक करके देख लेना, ठीक है, मुझे पता है इतना ही आएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाएगा। हेंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, किससे, बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो भाई पहला क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21। हमें इन तीन नंबर का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो भाई प्राइम फैक्टराइजेशन है तो भाई 12 का निकाल लेंगे, कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। तो 12 के क्या हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2 इंटू 3। सिंपल है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। 15 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से, 3 से हो जाएगा 5 टाइम, 5 से हो जाएगा 1 टाइम। ठीक है, तो 15 को हम लिख लेंगे यहाँ पे 3 इंटू 5। ठीक है, अब बचा गया 21। तो 21 को करते हैं, 2 से होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से, 3 से हो जाएगा कितने टाइम, 7 टाइम 1। ठीक है, ठीक है, अब भाई एलसीएम और एचसीएफ लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं क्योंकि सबसे इजी होता है। भाई जो भी इन तीनों में कॉमन आ रहा है सबसे, ठीक है, जो भी कॉमन होगा उसको ले लेंगे। ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ट्वेल्व, 15 और 21 का क्या होगा एचसीएफ। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, तो इसका कॉमन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा एक सिंपल सा हो गया। भाई अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो मैं एक सबसे इजी तरीका बताता हूं। ठीक है, इन सब में हम देखते हैं क्या क्या आ रहा है। ठीक है, 2 2 आ रहा है, ठीक है, 3 भी आ रहा है, 3 हो गया, यहाँ पे बचा कितना 5, तो देखिए 5 भी आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर से 3 हो गया, नोट डाउन कर लिया, 5 7 बचा। ठीक है, अब हम हर एक नंबर में चेक करेंगे कि कितने कितने टाइम आ रहा है। जैसे 2 कितने टाइम आ रहा है, 3 कितने टाइम आ रहा है, 5 6, तो जो भी मैक्सिमम टाइम आ रहा होगा वही हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, सबसे पहले चेक करते हैं 2 का। 2 यहाँ पे कितना टाइम आ रहा है, 1 और 2, तो 2 तो 2 टाइम्स आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है, नहीं आ रहा है, 0 टाइम आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मैक्सिमम कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, तो हम 2 को 2 टाइम्स लिख लेंगे यहाँ पे, 2 इंटू 2। सिंपल, ये उतार लिया हमने, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब जाते हैं 3 पे। ठीक है, तो 3 देखते हैं यहाँ पे कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, यहाँ पर 1 टाइम आ रहा है, यहाँ पर 1 टाइम आ रहा है, तो हम 3 को कितने टाइम लिखेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम है नहीं, इक्वली नंबर है, तो 3 को 1 टाइम लिख लेंगे।
यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। ये दोनों नंबर हो गए, इन्हें हटा लेते हैं यहाँ से। अब आते हैं 5 पे। 5 यहाँ पे आ रहा है कोई? 5 आ रहा है यहाँ पे? नहीं आ रहा, तो 0 टाइम आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है 1 टाइम आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा। तो 5 को हम कितने बार लिखेंगे? मैक्सिमम क्या है? 1 है, तो 1 टाइम लिख लेंगे 5 को, ठीक है। अब आते हैं 7 पे। 7 यहाँ पर आ रहा है 0 टाइम, नहीं आ रहा। यहाँ पर नहीं आ रहा, यहाँ पर 1 टाइम, तो 1 टाइम हो गया, तो यहाँ पे 7 1 टाइम लिख लेंगे, ठीक है। ये रफ वर्क था, ठीक है, आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 70 740, तो ये कितना हो गया? 420 हो गया आंसर हमारा, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इजी था। अगर किसी को नहीं आया है तो फिर से एक बार रिपीट करके चेक कर ले, ठीक है। एक बार रिपीट करके देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 17 23 29, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की अच्छी बात क्या है, अच्छी कह लो खराब कह लो कुछ भी कह सकते हैं, ये तीनों क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। इनके प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। तो देखो सिंपल, 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 इंटू 17, 19 का करेंगे तो 1 इंटू 19, 23 का करेंगे, सॉरी 19 नहीं है यहाँ पे, 23 है, 23 आ जाएगा, 29 का, ठीक है। अब इसमें एचसीएफ देखेंगे, सिंपल सा है, 17 23 29। हमेशा याद रखना है, एचसीएफ निकालेंगे किसी भी प्राइम नंबर का, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, ठीक है, तो उनका एचसीएफ 1 होगा ऑलवेज, ठीक है। ये याद रखना है, कोई नोट बना के लिखना है कॉपी में लिख लो, ठीक है, ये याद रखना है हमें, ठीक है। अब एलसीएम, और इसका एलसीएम, एलसीएम क्या होगा? अगर 2 नंबर का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, प्राइम नंबर का, तो उनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 3 का तो 3 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक, सिंपल सा, 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, आंसर आएगा 11,339, ठीक है, 11,339 आएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 9 और 25, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। सबसे पहले 8 का निकालते हैं। 8 का कितना होगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स, 2 से 2 से 8 का आ गया, ठीक है। 8 का क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2, सिंपल है, ठीक है। अब 9 का करते हैं, 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, 3 से हो जाएगा 3 टाइम, और 3 से फिर 1 टाइम, ठीक है। 9 का हो जाएगा 3 इंटू 3। अब 25 का करते हैं, 5 से होगा 5 टाइम, 5 से होगा 5, ठीक है। अब हम इसमें एक नोटिस करेंगे, ठीक है। ये तीनों क्या है? को प्राइम नंबर है, ठीक है। को प्राइम नंबर का क्या होता है मतलब, जिसका अगर कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 1 आएगा, या एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसमें कोई कॉमन है? यहाँ पे सिर्फ 2 2 है, यहाँ पे 3 3 है, यहाँ पे 5 5 है। कॉमन है यहाँ पे कुछ? कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? 1। यहाँ पे सिर्फ क्या है? 1 कॉमन है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा यहाँ पे। एलसीएम, अब एलसीएम कैसे करेंगे? सेम तरीका जो पहले क्वेश्चन में बताया था। 2 है यहाँ पे तो 2 लिख लिया, 3 है तो 3 लिख लिया, 5 है तो 5 लिख लिया वहां पे, ठीक है। अब हम 2 चेक करेंगे कितने टाइम है। यहाँ पे 1 2 3,
टू कितना है, 3 टाइम है। यहाँ पे 2 कितना है, 0 टाइम है। यहाँ पे 2 कितना है, 0 टाइम है। तो मैक्सिमम कितना टाइम है, 3 टाइम। तो यहाँ पे 3 टाइम लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, सिंपल। ठीक है, ये हो गया। 3 चेक करते हैं अब। 3 यहाँ पर है, नहीं है, 0 टाइम है। 3 2 टाइम से, 3 0 टाइम है। तो 3 मैक्सिमम कितने टाइम है, 2 टाइम है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 इंटू 3। अब आते हैं 5 पे। 5 चेक करते हैं यहाँ पे कितने टाइम है। यहाँ पर 5 कितने टाइम है, 0। यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 टाइम्स। तो मैक्सिमम कितने टाइम है, 2 टाइम है ना। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 5 इंटू 5। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8 25 100 280। तो इसका कितना आ जाएगा, 1800। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिवन रेट HCF 306 एंड 657 इक्वल्स टू कितना है, 9 है। ठीक है, तो हमें इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला बता देता हूं। ठीक है, एज वी नो, हमें पता है क्या होता है, HCF इंटू एलसीएम इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जिसका प्रोडक्ट होगा 2 नंबर का वो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भाई HCF क्या दे रखा है, HCF यहाँ पे क्या दे रखा है, 9। तो हम इसे लिख लेंगे 9। ठीक है, एलसीएम कितना है, एलसीएम पता नहीं, एलसीएम फाइंड आउट करना है हमें। एलसीएम ऐसे बता देंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, भाई प्रोडक्ट क्या है, 306 इंटू 657। ठीक है, सिंपल है। एलसीएम एलसीएम ऐसे लिखा भाई, यहाँ पे क्या है, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है एलसीएम से, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सिंपल, 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9। भाई 9 से कौन कट होगा, ये तो कट होगा नहीं, ये वाला कट हो जाएगा। 9 से काटते हैं, दोनों कट हो जाएंगे वैसे, इसे काटते हैं सिंपल। 9 बन जा, सबसे पहले किससे काटेंगे, 3 से, 102 सिंपल। फिर 3 से ही इसे काटेंगे, 3 2 जा 6, 3 बन जाता। ठीक है, ये हो जाएगा। अब एलसीएम देखेंगे, 102 इंटू 219। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा, 22338। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतार लेंगे इसे अच्छी तरह से। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमें सबसे पहले इसका एक चीज ध्यान रखनी है, कोई भी नंबर हो, ठीक है, वो अगर 0 पे एंड होगा, ठीक है, तो उसका एक सिंपल सा रूल होगा, उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उस नंबर का। तो उसमें क्या क्या आएंगे, 2 एंड 5, ये दोनों नंबर क्या होंगे, डेफिनेटली आएंगे। क्या आएंगे, 2 और 5। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कुछ नंबर। ठीक है, ये रफ वर्क कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसे लिखना नहीं है। ठीक है, तो लिखना है तो एक नोट बना के अलग से लिख लेना कहीं पे। ठीक है, चेक करते हैं 10। 10 के फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर कितना आएगा, 2 एंड 5, सिंपल। ठीक है, अब आते हैं 100। 100 छोड़ो, 20 ले लो। 20 करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 आ रहा है, सिंपल। 50 ले लो। ठीक है, 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, हर किसी में क्या है,
2 और 5 वन वन टाइम तो आ ही रहा है ना, सिंपल सा है। अगर 0 चाहिए, सिंपल, एंड में 0 चाहिए तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 2 एंड 5 डेफिनेटली होने चाहिए, ठीक है। ये नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। इसे लिख लेते हैं यहां पे, इफ एनी नंबर will end with digit 0, then its prime factorization will contain 2 and 5, ठीक है। कोई एक नहीं होना चाहिए, दोनों ही होने चाहिए, मिनिमम वन टाइम तो होने ही चाहिए, ठीक है। फिर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। सिक्स की पावर एन का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। सिक्स का क्या होगा, 2 एंड 3, 2 इंटू 3, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें 2 तो आ रहा है, ठीक है। 2 विल कंटेन, 2 तो कंटेन हो रहा है, ठीक है, लेकिन 5 हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके एंड में 0 आएगा, नहीं आएगा, भाई नेसेसरी कंडीशन है, 2 एंड 5 तो डेफिनेटली होना ही चाहिए, ठीक है। 2 है, 5 नहीं है, सिंपल सा। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम लिखते हैं इसमें, भाई प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n कंटेन 2 बट डज नॉट कंटेन 5, सिंपल सा है ना। 6 की पावर n will not end with digit 0, ठीक है। भाई सिंपल सा है, ठीक है। मैं इसे एक बार अच्छे से समझा देता हूं आपको। हमें चेक करना है कि 6 की पावर n एंड होगा डिजिट 0 पे या नहीं होगा, इतना याद रखना है, ठीक है। इतना बताना है हमें, ठीक है। n कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो सिंपल सा याद रखना है, कोई भी नंबर अगर, ठीक है, एंड होगा 0 पे, एंड होगा, उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है, जब हम उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें 2 एंड 5 नेसेसरी होने ही चाहिए, ठीक है। सपोज 10 है, 10 के एंड में 0 से एंड हो रहा है, ठीक है, तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 एंड 5। 20 ले लो, 20 का क्या होगा, 2 2 5, तो 2 2 5, तो एक बार तो 2 एंड 5 आना ही चाहिए, वो नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। ठीक है, यही लिख लिया आपने, इफ एनी नंबर विल एंड विद 0 देन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन विल कंटेन 2 एंड 5, ये नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। अब क्या है, अब हम 6 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कितना आएगा, 2 एंड 3 आया, ठीक है। इसमें 5 कंटेन नहीं हो रहा है, तो वही लिख लिया हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n कंटेन 2 बट डज नॉट कंटेन 5, भाई 2 तो ले रहा है लेकिन 5 नहीं ले रहा है, तो 6 की पावर n विल नॉट एंड विथ द डिजिट 0, सिंपल। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है क्वेश्चन, हाँ ठीक है, एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर।
तो हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भाई कंपोजिट नंबर होते क्या है। कंपोजिट नंबर क्या होंगे? नंबर्स which have more than two factor। ठीक है, जिसके मोर देन टू फैक्टर होंगे, ठीक है भाई, टू से ज्यादा फैक्टर होंगे वो क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, और जिसके टू फैक्टर होता है वो क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, तो ये सब क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो भाई दो क्वेश्चन है, तो भाई दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इसे। सिंपल, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, इसे देखेंगे भाई, 13 कॉमन आ रहा है तो 13 कॉमन ले लेंगे। बचा कितना? 7 × 11 प्लस, भाई 13 तो कॉमन इधर आ गया तो बचा कितना? 1। ठीक है, अब फिर से आ जाओ, 13 कॉमन हो गया। 7 × 11 कितना होगा? 77। फिर से आ जाओ इधर, ये कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। ठीक है, यहां से ब्रैकेट हटा लो। ठीक है, तो इसके फैक्टर करो, कितना आएंगे? 78 के 2 × 39, 39 के कितना हो जाएंगे? 2 से करा 3, 9, 3 से करा 1, 3, तो कितना हो गया? 2 × 3 × 13। इसके प्राइम फैक्टर हो गए। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 3 × 13 का स्क्वायर। तो अब इसे बताओ, ये प्राइम फैक्टर हो रहे हैं, ठीक है इसके, तो इसके टू फैक्टर है या टू से ज्यादा है? ठीक है, तो इसके कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 13 हो सकता है, 1 हो सकता है, और ये जो पूरा नंबर होगा वो हो सकता है। तो मोर देन टू फैक्टर है, इसलिए क्या है ये? 7 × 11 × 13 + 13 इज कंपोजिट नंबर। भाई 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। भाई 5 दोनों में सेम, इसकी तरह 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन ले लिया, बचा कितना? 7 × 6, 5 तो इधर आ गया, 4 × 3 × 2 × 1 + 1। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा? 42, 12, 24, 4 दूनी 8, दूनी 16, 4, 8। इसका कितना हो जाएगा? 1009। ठीक है, तो भाई इसके अभी कितने फैक्टर हो जाएंगे? मोर देन 2 हो जाएंगे। एक तो 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1009 हो जाएगा, और इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर आएगा वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर, तो ये भी क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। तो लिख लेंगे यहाँ पे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो फिर से रिपीट करके ये देख सकता है, और अगर समझ में नहीं आएगा तो समझ सकता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, स्पोर्ट्स फील्ड में एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया कितने मिनट ले रही है? 18 मिनट ले रही है 1 राउंड कंप्लीट करने में। ठीक है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। और रवि कितने ले रहा है एक राउंड कंप्लीट करने के लिए?
12 मिनट ले रहा है ना। सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम पॉइंट पे सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमें ये बताना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे क्वेश्चन, सोनिया टेक टू कंप्लीट वन राउंड। सोनिया कितना टाइम लेगी कंप्लीट करने में एक राउंड को? सोनिया लेगी 18 मिनट, ठीक है। ठीक है, रवि कितना टाइम लेगा? सेम कंप्लीट वन राउंड, ठीक है, सेम उतार लेंगे इसकी तरह। रवि कितना टाइम लेगा? 12 मिनट, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? सोनिया एंड रवि स्टार्ट, स्टार्टेड क्या है? एक तो सेम टाइम पर है, ठीक है, सेम पॉइंट है, एंड क्या है? सेम डायरेक्शन है। ठीक है, इसका ना एक मेथड होता है इसे फाइंड आउट करने का। भाई सेम पॉइंट पे है, सेम टाइम है, सेम डायरेक्शन है, ठीक है। तो हमें क्या पॉइंट होता है, इसका मेथड होता है, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं इन दोनों नंबर का, ठीक है। अगर 3 होते तो तीनों का निकाल लेते। तो व्हेन दे विल मीट अगेन, तो इसका क्या होगा, इसका कैसे निकालेंगे? एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, ठीक है। जो भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। भाई 12 का क्या होता है? 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 18 का क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 3। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई? ठीक है, मैंने तरीका सिखाया था। पहली लाइन में देखेंगे 2 कितनी टाइम आ रहा है, 2 आ रहा है 2 टाइम्स। सेकेंड लाइन में 1 टाइम, तो मैक्सिमम टाइम वाला निकाल लेंगे, ठीक है। तो 2 को 2 वाला लिखेंगे 2। अब ऐसे 3 पे आके चेक करते हैं, 3 कितने टाइम आ रहा है पहली लाइन में? 1 टाइम। 3 कितना आ रहा है? 2 टाइम। कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 3, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 4 9 36 मिनट, ठीक है। तो व्हेन दे विल मीट अगेन 36 मिनट, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका एक दूसरा तरीका भी है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं, समझा देता हूं यहां पे, ठीक है। उसमें क्या था? सर्कुलर पाथ था, ठीक है। अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है तो उसके लिए सबसे बढ़िया क्या है भाई? सर्कुलर पाथ है। दोनों यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया? इसे ले लेते हैं हम सोनिया, ठीक है। दोनों यहां से स्टार्ट करेंगे, और ये कौन है? क्या हो गया? रवि हो गया। दोनों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम टाइम में जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। सोनिया एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगी? यहां पर आने में कितना टाइम लेगी? ये तो इसका देख लेते हैं, 18 18 पे आएगी, ठीक है। 18 में वन राउंड कंप्लीट करके आएगी, फिर दूसरा भी 18 में ही काम कंप्लीट करेगी, तो कितना हो जाएगा? 36, फिर 54, है ना। तो 18 के मल्टीपल ले लेंगे, 18 36 इतना हो गया, ठीक है। अब रवि है, रवि कब को कंप्लीट करेगा राउंड अपना, ठीक है। रवि 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो एक पहला राउंड 12 मिनट में करेगा, सेकंड कब करेगा? 24 में करेगा, थर्ड कब करेगा? 36 में करेगा, ठीक है। और ऐसे करते करते होता जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है, 18 नहीं, 12 इधर नहीं आ रहा है, ठीक है। 36 आ रहा है, 36 इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, ठीक है।
तो फर्स्ट टाइम वो कब मिलेंगे, 36 में मिलेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा तरीका है जो मैंने बताया। ठीक है, सोनिया एक राउंड कंप्लीट करने में कितना मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है। तो पहला राउंड कब कंप्लीट करेगी, 18 मिनट में। सेकंड कब करेगी, 36 मिनट में। थर्ड कब करेगी, 54 में। फिर फोर्थ 74, ऐसे करके जाता ही रहेगा। ठीक है, फिर रवि का है, रवि वन राउंड कंप्लीट करता है 12 मिनट में। सेकंड 24, थर्ड 36। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, तो 36 कॉमन आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 36 मिनट। ठीक है, ये सिंपल तरीका था, इससे सिंपल तरीका कुछ नहीं हो सकता। अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए तो इस तरह से करना है, करके फटाफट टिक मारना है और आगे चले जाना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो गई है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2, जिसका पहला क्वेश्चन है प्रूव डेट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो इस नंबर को क्या करेंगे, रेशनल मान लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एज्यूम रूट 5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर क्या होता है, इफ एनी नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू ले लो या ए अपॉन बी ले लो, तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो लिखते हैं रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी। और ए और बी क्या होनी चाहिए, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। तो इसको इधर ले आएंगे, तो v रूट 5 इक्वल टू ए, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, एक एक स्टेप करते चलेंगे, मैं लिखता जा रहा हूं यहां पे कि हम क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, बी का बी स्क्वायर, ए का ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखो, बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, डिविजिबल नहीं होंगे क्योंकि को प्राइम नंबर है ये। ठीक है, अगर ए और बी को प्राइम है तो इनके स्क्वायर भी क्या होंगे, वो भी को प्राइम नंबर होंगे। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। ठीक है, 3 एंड 5 ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। 3 एंड 5, इनका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा, को प्राइम नंबर है। अब इनका स्क्वायर कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कितना होगा 9, इसका स्क्वायर कितना होगा 25। तो ये भी क्या है, को प्राइम नंबर है, एक दूसरे से कट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे बी दे रखा है, बी के साथ क्या है, 5 मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या होगा, ये डिविजिबल होगा इससे, ए स्क्वायर से। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहां पे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अगर ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है, ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। क्या याद रखना है, इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो क्या होगा, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ए भी क्या होगा, वो भी डिवाइड होगा 5 से। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगेगा, ए को हम इक्वल टू 5 सी मान सकते हैं। ए भाई डिविजिबल बाय 5 है, तो इसको हम 5 सी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे, पुट करते हैं इसमें, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। ये वैल्यू किस में पुट करेंगे, ए में पुट करते हैं, कितना हो जाएगा 5 बी स्क्वायर इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है 5 सी। ठीक है, 5 बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, सी का करेंगे सी स्क्वायर। ठीक है, अभी कट हो रहा है आपस में, हाँ जी हो रहा है, 5 से 25। ठीक है, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 सी स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब फिर से यही वाली कंडीशन हो रही है। ठीक है, तो बी स्क्वायर क्या होगा, डिविजिबल बाय 5 होगा, यहां पे भी बी स्क्वायर इज
डिविजिबल बाय, अगर बी स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो क्या होगा, बी भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 5 होगा। बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, एक एक स्टेप है, आराम से कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे से समझते हुए चलना है यहां से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब हमें एक चीज पता लग रही है कि भाई ए भी क्या है, डिविजिबल बाय 5 है, बी भी क्या है, डिविजिबल बाय 5 है। तो 5 क्या हो गया, इसमें कॉमन फैक्टर हो गया इनका। लेकिन हमने ए और बी को क्या लिया है, को प्राइम नंबर लिया है। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले ये चीज, फिर आगे का देखे बताएंगे। 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है ए एंड बी के। बट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ठीक है, हमें क्या है, हमें यहां से पता लगा कि यहां पे भी 5 से डिवाइड हो रहा है ए, और बी भी हो रहा है डिवाइड। तो 5 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया ए और बी का। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या लेके चले थे, ए एंड बी क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हो रहा है यहाँ पे राइज, क्योंकि हमने 5 को क्या ले रखा है, √5 को रेशनल नंबर ले रखा है, इसलिए क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन राइज हो रहा है। तो वही चीज लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हेयर contradiction is arise arise by assuming √5 is रेशनल नंबर। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हो रहा है, क्योंकि हमने क्या लिया है, √5 को रेशनल नंबर ले रखा है, इसलिए यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, हेंस √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, सिंपल सा है, इसे एक बार अच्छे से उतार लो, फिर मैं इसे एक बार और समझा देता हूं अच्छे से। ठीक है, अब वीडियो पॉज करके उतार लो, उतारने के बाद मैं फिर समझाता हूं इसे। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है क्वेश्चन, कि हमें प्रूफ करना है कि √5 इज इरेशनल नंबर है। √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर को ही क्या ले लेंगे, रेशनल नंबर मान लेंगे, कि अज्यूम √5 इज अ रेशनल नंबर। भाई रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें। ठीक है, तो हमने लिख दिया A/B, और A/B को क्या लेंगे, को प्राइम नंबर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे √5 हो गया, यहाँ पे इधर लेके गए B √5 इक्वल टू है, फिर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड। तो ये कितना हो गया, 5B²। √5 का करा तो 5, बी का करा तो B², ए का A²। अब यहाँ पे क्या है, ए और बी का है, को प्राइम नंबर है, तो A² B² भी को प्राइम होंगे, समझाया था मैंने अभी। तो ये क्या होगा, A² किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा, A² इज डिविजिबल बाय 5। हमें ये चीज याद रखनी है, A² अगर डिविजिबल बाय 5 है तो A इज डिविजिबल बाय 5 होगा। A क्या होगा, डिविजिबल बाय 5 होगा। तो A इक्वल टू कितना हो गया, 5C। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है A की यहां पे पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1, हम यहाँ पे A की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5B² ऐसे ही लिख लेंगे, A की जगह क्या करेंगे, 5C लिखेंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, 5B² ऐसे उतार लिया, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25, और C का करेंगे तो C²। तो 5 से ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, 5C²। B² इक्वल टू 5C²। फिर से वही हो गया, B² इज डिविजिबल बाय 5, तो V इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है कि 5 क्या कॉमन फैक्टर है, किसमें, A एंड B में। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिया था, A और B को को प्राइम नंबर ले रखा था, तो बट A एंड B आर को प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है दोनों सेंटेंस में। ठीक है ना, एंड बी में क्या मतलब इन दोनों सेंटेंस में क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। और कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ है,
कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज बाय अज्यूमिंग रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि हमने रूट 5 को क्या रेशनल नंबर लिया था, तो हेंस रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, ये इतना है इसका, अच्छे से उतार लेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव डेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले की तरह अज्यूम कर लेंगे कि ये नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। अज्यूम 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल नंबर। भाई रेशनल नंबर क्या होता है, एनी नंबर विच कैन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, देन द नंबर इज रेशनल नंबर। तो इसको a अपॉन b के फॉर्म में लिखेंगे, 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू a अपॉन b। तो a और b क्या होने चाहिए, a एंड b आर को प्राइम नंबर। ठीक है, इसको 3 को उधर लेके जाएंगे, कितना बचेगा, 2 रूट 5 इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3। ओके, 2 को इधर डिवाइड कर देंगे, इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 a बाय b माइनस 3। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a अपॉन 2b माइनस 3 बाय 2। ठीक है, अब हमें ये पता है a और b क्या है, a अपॉन b क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि हमने मान रखा है ये रेशनल, तो ये भी रेशनल ही होगा। a अपॉन b इज रेशनल नंबर। जब a अपॉन b रेशनल नंबर है तो ये नंबर भी रेशनल ही होगा। कैसे रेशनल होगा देख लो एक बार। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे तब भी क्या आएगा, p अपॉन क्यू की फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, जब 2 से डिवाइड कर देंगे तब भी क्या होगा, p अपॉन क्यू की फॉर्म में ही होगा। तो ये नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसे याद रखना है इतना। ठीक है, ये भी रेशनल नंबर होगा। इसे इक्वेशन बन ले लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, भाई ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल होगा, नंबर ही होगा। रूट 5 इज रूट 5 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, लेकिन हमको पता है, हमको क्या पता है, रूट 5 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। वी नो डेट, हमें क्या पता है, रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, फिर से क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है। यहां पे क्या आ रहा है, रूट 5 रेशनल है, लेकिन रूट 5 होता क्या है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो यहां पे भी कॉन्ट्राडिक्शन आएगी, फिर से वही स्टेटमेंट लिखेंगे, here contradiction is arise by assuming 3 plus 2 root 5 is rational number। तो क्या होगा, hence 3 plus 2 root 5 is irrational number। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से भी ज्यादा इजी है। बस क्या है, आपको करना है ऐसे अच्छे से। ठीक है, इतना करेंगे, इसे उतार लेंगे अच्छे से। ठीक है, फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट है 1/√2। इसको हमें क्या प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, सिंपल सा है, पहले की तरह ही करेंगे। एक बार ना ये वाला क्वेश्चन खुद करके देखना है, खुद करके देखना है कि होता है या नहीं होता है। पहले की स्टेप देखना, उसे कर करके ट्राई करना कि खुद से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये सॉल्यूशन देखना मेरा।
ठीक है भाई, हमने क्या किया है, फिर से क्या करेंगे, हमें इरेशनल प्रूफ करना है हमें इसे, तो हम इसे क्या मानेंगे, रेशनल मानेंगे। अज्यूम 1/√2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, हमें क्या करेंगे, 1/√2 को रेशनल नंबर मांगेंगे। रेशनल नंबर क्या होता है, जिनको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और a एंड b क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, एंड बी क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो इसे क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, √2 कितना हो जाएगा, b/a हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इधर से क्या पता है, ये क्या है, a/b इज रेशनल नंबर। इसको क्वेश्चन 1 ले लेंगे, तो b/a भी क्या होगा, रेशनल ही होगा, इज ऑल्सो रेशनल नंबर। ठीक है, a/b क्या है, रेशनल नंबर है भाई, यहां से पता लग रहा है हमें। ठीक है, इसको मैंने रेशनल मांगा, तो a/b भी क्या होगा, रेशनल होगा, तो b/a भी क्या होगा, रेशनल ही होगा। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, 3/5 है, ये क्या है, रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं इसे। तो 5/3 क्या होगा, ये भी तो रेशनल ही होगा। ठीक है, इसको भी तो p/q के फॉर्म में लिख ही रहे हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह से समझना है इसे। फ्रॉम इक्वेशन 1, ये क्या है, √2 क्या है, इज रेशनल नंबर है। बट हमको भी तो कुछ पता है ना, हमको क्या पता है, वी नो डेट, हमको क्या पता है, √2 कैसा नंबर होता है, रेशनल होता है, इरेशनल होता है, √2 इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, वी नो डेट √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इतना समझना है हमने। √2 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, यहां भी क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, यहां पर रेशनल पता लग रहा है, यहां पे इरेशनल हो रहा है। हमने क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने क्या माना है, 1/√2 को रेशनल माना है। फिर से लिखेंगे, हेयर कॉन्ट्राडिक्शन is arise by assuming that 1/√2 is rational number। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हेंस यहां प्रूफ हो रहा है 1/√2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, सिंपल है, पहले की तरह ही है, बस थोड़ा सा एक एक दो नंबर ही चेंज हो रहे हैं, बाकी पूरा का पूरा ऐसे ही लिखना है हमें। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होगा, ये फ्री के मार्क्स होंगे। अगर पेपर में आता है ये वाला क्वेश्चन, तो ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स होंगे ये वाले। इसमें कुछ नहीं करना है, अज्यूम करना है, a/b के फॉर्म में लिखना है, फिर बताना है कि रेशनल नंबर होता है। ठीक है, फिर उसे रेशनल नंबर बताना है, फिर लिखना है कि √2 इरेशनल नंबर होता है, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। ठीक है, ये थ्योरी पार्ट है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें समझने वाला कुछ है ही नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे के जो चैप्टर आएंगे उसमें समझने वाला है, लेकिन ये फ्री के नंबर मिलेंगे इसमें, अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ आता है तो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या है। 7√5। ठीक है, इसको हमें क्या प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। तो भाई सिंपल सा बेसिक सा स्टेप है, पहले खुद करके देखना है इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, फिर बाद में आके सॉल्यूशन चेक करना है। सिंपल पहले की तरह ही होना है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसे क्या लेंगे, अज्यूम करते हैं 7√5 इज रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर क्या होता है? इफ एनी नंबर वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन बी, एन बी आर इंटीजर एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, तो वो नंबर क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो इसे लिखते हैं 7√5 इक्वल टू a अपॉन बी। ए और बी क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम का मतलब क्या है कि उसका जो कॉमन फैक्टर आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। सिंपल सा लिख लेते हैं भाई। 7 को इधर लेके जाएंगे, ठीक है, इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब यहां से क्या पता लग रहा है हमें? ठीक है, ये क्या है? रेशनल नंबर है। ए अपॉन बी इज रेशनल नंबर। तो ये क्या होगा? ए अपॉन 7 बी। ए अपॉन 7 बी इज ऑल्सो रेशनल नंबर। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूं। ठीक है, ए को ले लो 3, बी को ले लो 5, तो 3/5 क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 3/35। ये रेशनल नंबर है या नहीं है? ये भी रेशनल नंबर ही है ना? सिंपल है। तो हमने वो ही लिखा है, ए अपॉन बी क्या है? रेशनल नंबर है, तो ए अपॉन 7 भी ऑल्सो रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, भाई ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल ही होगा। √5 इज, ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमें पता है, हमें क्या पता है कि √5 क्या होता है? रेशनल होता है, इरेशनल होता है? √5 इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? वी नो डेट √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्या पता लगा? √5 रेशनल है, यहाँ पे क्या है? √5 इरेशनल है। तो क्या हो रहा है? ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है फिर से। वो कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रही है? क्योंकि हमने 7√5 को क्या लिया है? रेशनल नंबर लिया है। सिंपल है। ठीक है, क्या लिखेंगे? हेयर कॉन्ट्राडिक्शन इज arise by assuming 7√5 is रेशनल नंबर। ठीक है, ये तो हमें, ये जो लिखी है ना छोटी सी लाइन मैंने, हेयर कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइज बाय अज्यूमिंग रूट से, ठीक है, ये तो हमें याद कर लेना है, रट लेना है इस लाइन को, बस इसकी जगह नंबर चेंज कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इससे हमें क्या प्रूफ हो गया? हेंस 7√5 इज, यहाँ पे इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको उतार लेंगे अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करेंगे? उतार के खुद ट्राई करना है एक बार। ठीक है, इसे खुद ट्राई करना है, इसे समझना है अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ट्राई करना है। ठीक है, फिर मैं उसका सॉल्यूशन दिखाता हूं। इसे उतार लेंगे अच्छे से। थर्ड क्वेश्चन क्या है? हमें क्या प्रूफ करना है? किसको? 6 + √2 को, कि ये क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, एक बार इसे जल्दी से ट्राई करके देखेंगे सब लोग। वीडियो यहीं पे पॉज करनी है, ट्राई करना है सबको। ठीक है, आई होप सबने ट्राई किया होगा। ठीक है, और सबसे हो भी गया होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं? इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फिर से क्या करेंगे? इसे अज्यूम करेंगे। 6 + √2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, 6 + √2 क्या हो गया? रेशनल नंबर अज्यूम कर लिया। रेशनल क्या होता है?
इफ एनी नंबर बी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। 6 + √2 = a अपॉन b। a एंड b आर को प्राइम नंबर। ए एंड बी क्या है, को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसमें कॉमन फैक्टर 1 होता है या एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा सिंपल सा। 6 को इस तरफ ले जाएंगे, बचेगा क्या, √2 = a अपॉन b - 6। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब हमें क्या पता है, a अपॉन b इज रेशनल नंबर। ठीक है, इसमें मैं कुछ अलग सा नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इसमें मैं कुछ अलग सा नहीं कर रहा हूं। ठीक है, पहले की तरह ही कर रहा हूं। a अपॉन b क्या है, रेशनल नंबर ले लिया हमने। फिर क्या लिखेंगे, अब ये लिखेंगे a अपॉन b - 6 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। भाई कैसे होगा रेशनल नंबर, देख लेते हैं। a को कितना लिया, 3, b को कितना लेंगे, 5, तो ये कितना हो गया, 3/5। ये रेशनल नंबर होगा, है ना। भाई p अपॉन q की फॉर्म में रेशनल नंबर हो गया। अब ये लेते हैं 3/5 - 6। ठीक है, 1 ले लिया, एलसीएम लो, 5 आएगा। 3 का 3 - 18, सॉरी 18 नहीं 30, तो ये कितना हो गया, -27/5। ये रेशनल नंबर है या नहीं है, ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमें क्या पता लग रहा है, √2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, √2 क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। वट, फिर से वट क्या हो जाएगा, हमें क्या पता है, सॉरी बट नहीं लिखेंगे, गलती हो गई मुझसे, आई एम सॉरी। क्या लिखेंगे हम, वी नो डेट, हम जानते हैं। हाँ, और हम क्या जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं हम सब कुछ जानते हैं। क्या होता है, √2 क्या है, रेशनल नंबर, √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है, फिर से कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है, फिर से वही वाली लाइन चिपका देंगे यहां पे, हेयर कॉन्ट्राडिक्शन is arise by assuming 6 plus √2 is रेशनल नंबर। ठीक है, यही लाइन चिपका देनी है हर क्वेश्चन में। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, ये लाइन याद रखनी है, चिपका देनी है हर बार। तो अब इसके बाद क्या लिखेंगे, हेंस, यहां से प्रूफ हो जाएगा 6 plus √2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, इसे अच्छे से करना है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, करना है, समझना है। एक बार खुद ट्राई करना है, ठीक है पहले, फिर बाद में इस यहाँ पे ये जो मैंने पढ़ा रखा है वीडियो, उससे देखना है। ठीक है, लेकिन पहले क्या है, खुद ट्राई करना है ये। ओके, थैंक यू, इसे यहीं पे एंड करते हैं।